गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू भाई। आज हम 10th मैथ में 8.1 एक्सरसाइज है भाई, जो उसका 6th क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं भाई। देखिए स्टेटमेंट क्या है इसकी। ये कहता है इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं भाई। एक्यूट क्या होते हैं? न्यून कोण। हिंदी में एक्यूट मतलब न्यून कोण वो हैं जो 90 से छोटे होते हैं। ठीक है, और ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं जो 90 से बड़े होते हैं, जिनको अधिक कोण बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो यदि ए और बी एक्यूट एंगल है 90 लेस देन 90 है, सच दैट इस प्रकार हो कि कोस ए इक्वल टू कोस बी है। ठीक है, देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा। ये जैसे डायग्राम बना लिए भाई अपने को। ठीक है, डायग्राम दे भी रखे मैथ में आपके। ये कहता है ए और बी एक्यूट एंगल। देखो ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, एक्यूट है ना, ये लेस देन 90 है ना, तो इसलिए ए और बी ले लिए एक्यूट एंगल। ये ले लिए अलग अलग डायग्राम के। बाकी तुम्हारी मर्जी, इसके कोई और नाम दे दो, इन दोनों को कुछ भी नाम दो। ठीक है, ठीक है भाई, ये एक्यूट एंगल हो गए। इसके बाद ये कहता है सच दैट इस प्रकार हो कि कोस ए इक्वल टू कोस बी हो। ठीक है, क्या दे रखे है इसमें? कोस ए और कोस बी दोनों क्या हों? इक्वल हों। तब आप वहाँ से शो करो कि एंगल ए और एंगल बी भी बराबर होंगे। आपको ये आंसर निकालना है, एंगल ए बराबर एंगल बी के। ठीक है, तो देखो पहले आप कोस ए की वैल्यू निकाल दो। कोस ए, अब देखो ए एंगल है ना, ए एंगल तो इस डायग्राम में है। कोस ए का फॉर्मूला लगाओ, क्या था? कोस ए का एडजेसेंट साइड बाय में हाइपोटेन्यूज। क्या था? एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। ए की एडजेसेंट साइड, क्योंकि एंगल ए था, ए की एडजेसेंट साइड कौन सी है? ए डी अपॉन में हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है भाई इसका? ए सी। ठीक है, कोस ए आ गया। ऐसे ही कोस बी निकाल लो। कोस बी, बी मतलब इस ट्रायंगल का एंगल है ना, तो इस ट्रायंगल में देखेंगे एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल बी। एडजेसेंट कौन सी है? बी एफ वाई। और अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है? बी ई। ठीक है, दोनों आगे कोस ए और कोस बी की वैल्यू। अब ये क्या कहता है? ऊपर अपने पास गिवन क्या है कि दोनों वैल्यू क्या है? कोस ए और कोस बी बराबर है, ये दे रखा है अपने को। यदि इनकी लेफ्ट साइड इक्वल है तो क्या राइट साइड को इक्वल नहीं ले सकते? ले सकते हैं भाई। तो क्या लिखोगे कि ए डी बाई ए सी बराबर होगा किसके? बी एफ बाय बी ई के। ले लिया इक्वल। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा चेंज करो। देखो ये क्या है? ए डी, ये ए डी साइड अपॉन में ए सी। ये ए डी इसकी ए सी के बटे में है, ये बी एफ के बटे में बी ई है। ठीक है, इनको थोड़ा सा चेंज करो। इसका जो बेस है वो इसके बटे, इसके बेस के बेस को, बेस को एक साइड में ले लो और हाइपोटेन्यूज को एक साइड में ले लो। मतलब अब तो ए डी बाई ए सी है, ए डी बाई ए सी। अब क्या ले लो? ए डी बाई में इसका बेस क्या है? बी एफ। क्या ले लेंगे इसको? ए डी बाय बी एफ इक्वल, दोनों के बेस हो गए ना एक साइड में। अब दूसरी साइड में इसका हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी, और दूसरे का हाइपोटेन्यूज क्या है? बी ई बाई ए सी बाय बी ई। मतलब क्या चेंज हुआ है? या तो आप इसमें देखो तो इस इक्वेशन में से डायरेक्ट देख सकते हो, नहीं तो आप इनको क्या कर लो? बेस को डिवाइड कर लो एक साइड में, हाइपोटेन्यूज को एक साइड में रख लो। ठीक है, या इसमें देखोगे तो इस बी एफ की जगह ए सी लिख दो और ए सी की जगह बी एफ लिख दो। ठीक है, बाकी सारी यूं की इक्वेशन क्यों लिखी? क्योंकि बेस और हाइपोटेन्यूज को इकट्ठा किया है भाई। ठीक है, अब ये होने के बाद ये आगे इसको इक्वल मान लेते हैं के इक्वल टू के, कोई कांस्टेंट है, इसको मान लेते हैं भी, लेट किया है ये। ठीक है, मान लिया इसको के इक्वल। अब के इक्वल मान लिया तो यहाँ से ए डी की वैल्यू निकालो। के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान ले। अब पहले फर्स्ट इसकी वैल्यू निकालना है ना, तो इस वैल्यू को के इक्वल रखो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ए डी इंटू 1 क्या आ गया? ए डी बराबर क्या आ गया? के इंटू बी एफ। के इंटू बी एफ, यह की वैल्यू। ऐसे ही यहाँ से ए सी की वैल्यू निकालो। ए सी बराबर क्या आ गया? इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी इंटू 1 ए सी, के बी ई किसके बराबर आ गया? के बी ई के। दोनों वैल्यू आ गई। अब इन ट्रायंगल्स के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो भाई। क्या? इनके परपेंडिकुलर निकालो। इसके अंदर सी डी है ना, इसका परपेंडिकुलर, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम भाई।
क्या यूज करेगी पाइथागोरस थ्योरम, इसका परपेंडिकुलर निकालेंगे। परपेंडिकुलर क्या है, सी डी, सी डी का स्क्वायर, स्क्वायर किसके बराबर होगा भाई, सी डी का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज मतलब ए सी के स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर, यही होगा ना। और यदि इसका स्क्वायर आप अंडर रूट करोगे तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, इसके स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इनकी वैल्यू रख दो भाई, इस फर्स्ट ट्रायंगल में लिखा है ये सी डी, इसी प्रकार इसका परपेंडिकुलर निकालेंगे पाइथागोरस लगा के भाई, ठीक है। तो ए सी का स्क्वायर माइनस ए डी, ए सी और ए डी की दोनों की वैल्यू आपने निकाली है ना अभी ऊपर, ये रख दो इसमें। तो यहाँ पे सी डी बच गया ना अकेला, सी डी इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ए सी क्या है भाई, के बी एफ, मतलब के स्क्वायर भी होगा और बी ई स्क्वायर भी होगा, माइनस ए डी की क्या वैल्यू है, के स्क्वायर बी एफ स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू रख दी दोनों की, इन दोनों में से के कॉमन आ सकता है ना, के कॉमन ले लो भाई, मतलब क्या इसको यूँ लिख सकते हैं, के स्क्वायर इंटू में बी ई स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर, के कॉमन ले लिया दोनों में से। अब स्क्वायर से के का तो रूट कैंसिल हो गया, मतलब के को बाहर निकालोगे तो क्या बन गया ये, के इंटू में अंडर रूट बी ई स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई ना, किसकी वैल्यू आ गई है, सी डी की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसी प्रकार जैसे इसका परपेंडिकुलर आपने निकाला है, ऐसे ही दूसरे डायगोनल में ई एफ, ये इसका परपेंडिकुलर है ना, ये निकालो, क्या है ये, ई एफ भाई, ई एफ परपेंडिकुलर क्या कैसे निकलेगा, हाइपोटेन्यूज बी ई माइनस में बी एफ क्या निकलेगा, अंडर रूट बी ई स्क्वायर माइनस में बी एफ स्क्वायर, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज माइनस बेस का स्क्वायर के बराबर हुआ, ठीक है। दोनों की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब सी डी भी आ गया आपके पास, ई एफ भी आ गया, ठीक है। यदि हम सी डी बाई ई एफ निकालें, सी डी बाई ई एफ दोनों का रेशियो निकालें, तो इनको डिवाइड कर दो दोनों वैल्यू को भाई। यदि हम इनको डिवाइड करेंगे तो देखो पीछे वाली रूट वाली वैल्यू सेम है, ये इससे कैंसिल हो जाएगी, बराबर किसके आ गया ये, इसमें सिर्फ ये के बचेगा ना, ये पीछे वाली तो कैंसिल होगी, तो क्या रह गया, इक्वल टू सी डी बाई ई एफ बराबर किसके आ गया, ओनली के, ठीक है। और ये के हमने किसके बराबर माना था, ऊपर देखो यहाँ पे ये के किसके बराबर माना था, इन दोनों के। तो यदि ये के बराबर है और के इनके बराबर है, तो क्या ये इनके बराबर नहीं लिख सकते, किसके बराबर, ए डी बाई बी एफ इक्वल टू ए सी बाई बी ई बी, लिख दिया इक्वल, ठीक है। इसका मतलब ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों साइड क्या आ गई, इक्वल आ गई भाई। एक बार इस चीज़ को देखो, सी डी बाई ई एफ डायग्राम में देखो, सी डी बाई ई एफ मतलब इसका परपेंडिकुलर बाई इसका परपेंडिकुलर बराबर है, ए डी बी एफ इसका बेस बराबर है, ए सी बी ई, ए सी इसका हाइपोटेन्यूज और इसका हाइपोटेन्यूज बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों ऊपर वाले ट्रायंगल की तीनों साइड क्या होगी, इक्वल होगी। तीनों साइड जब इक्वल होती है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आपने 9th में पढ़ा होगा, अकॉर्डिंग टू साइड रूल, अकॉर्डिंग टू साइड, ये 9th में आए थे ना, एंगल साइड, तो तीनों साइड बराबर होगी, तो कौन सा रूल हो गया ये, साइड रूल। अकॉर्डिंग टू साइड रूल दो ट्रायंगल थे ना अपने, कौन कौन से, यहाँ पे लिख लेते हैं। अब दो ट्रायंगल थे अपने, ए डी सी और बी ई एफ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू साइड रूल आगे लिखोगे ट्रायंगल कौन कौन से हैं, ए सी डी कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल बी ई एफ के भाई, बी ई एफ के, ठीक है। दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए। अब आपको एक चीज़ 9th में भी बताई थी मैंने, अब भी आपको बता रहा हूँ, यदि कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं, ये दोनों ट्रायंगल अब कॉन्ग्रेंट कर दिए ना आपने, कॉन्ग्रेंट होते हैं तो हम इसके किसी भी एंगल को बराबर ले सकते हैं ना, हमें और कोई एंगल नहीं चाहिए, इसका ए और इसका बी चाहिए सिर्फ। यदि ये दो एंगल कॉन्ग्रेंट मतलब कॉन्ग्रेंट हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ये क्यों लिखा, इसका रीज़न क्या लिखोगे, वही जो पीछे लिखते थे, ऑल पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स
आर इक्वल भाई। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के सभी पार्ट क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। यही चीज अपने को प्रूव करनी थी भाई। देखो ऊपर शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, तो ये कर दिया ना, शो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो ये था भाई आपका फिफ्थ क्वेश्चन, सॉरी सिक्स्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो शुरू से लास्ट तक आराम से मतलब इस वीडियो को एक बार में ना आए, 2 बार में देखो, 3 बार, जैसे भी, बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है इस क्वेश्चन को, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज ये एक ही कर लो, वीडियो काफ़ी लेंथी होगी इसलिए। ठीक है, बाकी कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।